प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आप अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में बात की थी। आज हम अगला जो शब्द लेते हैं, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं। परिभाषा इसकी इस प्रकार से है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, कौन, क्या, जो, सो, अपने आप, खुद, कुछ, इस तरह से बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। जैसे राम अच्छा लड़का है। अब राम के स्थान पर अगले वाक्य में हम लेंगे वह होशियार है, या हमेशा स्कूल जाता है, वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। तो इस तरह से हम राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया। वह शब्द सर्वनाम शब्द होता है। तो इसी तरह से देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 3 भाग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। पहला इसके अंदर होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर बोलने वाला अपने बारे में, वक्ता कुछ अपने बारे में जो कुछ भी शब्द का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष के अंदर आता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, हम खेलते हैं, मेरी मम्मी अच्छी महिला है। तो इस पर हम, मैं, मेरी, हमारी, इस तरह के जो शब्द आते हैं, यानी वक्ता जिन शब्दों का, बोलने वाला जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसी तरह से इसका देखिए दूसरा रूप है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिसे बात की जाती है, जिसे संबोधित किया जाता है, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, उसके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। उदाहरण के लिए, जैसे तुम कितने छात्र हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो इस तरह से तुम, तुम्हारे, आप, आपका, ये जो शब्द आते हैं ये मध्यम पुरुष में आते हैं। तीसरा पुरुषवाचक का रूप है वह अन्य पुरुष। वक्ता और श्रोता दोनों ही, बोलने वाला और सुनने वाला, ये दोनों ही किसी तीसरे के, अन्य के बारे में बात करते हैं। तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस तरह से वक्ता और श्रोता दोनों ही किसी तीसरे के बारे में, जैसे वह अच्छा लड़का है, वह जयपुर रहता है, वह, वे, इत्यादि। अब देखिए, दूसरा इसका जो रूप है, यह तो हुआ पुरुषवाचक। दूसरा इसका जो रूप हुआ वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि जिस तरह से वह अस्पताल है, यह राधा का छाता है। तो यहाँ का यह, वह आदि जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसी की ओर संकेत करने के लिए। जैसे वह राम का भाई है, वह मेरी बहन है, यहाँ मनीष रहता है। इस तरह के जो यहाँ वह शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है, जो एक निश्चित शब्द की ओर संकेत करता है, निश्चित शब्द की ओर। देखिए, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर कोई या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर जो आता है कि जिस तरह से कि कुछ वस्तुएं लेकर आओ, या कुछ पुस्तक लाओ, या कुछ बच्चे खड़े हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं। कोई आया है, तो इस तरह से कोई आया है। अब इसका कोई निश्चित नहीं है कौन आया, अनिश्चित है। कुछ बातें हो रही है, उसमें भी निश्चित नहीं है। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। यह पत्र किसी उपद्रवी बालक ने मारा, कोई उधर आओ, तुम मुझे कुछ केले दो, किन्हीं 2 छात्रों को बुलाओ।
तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो अनिश्चित स्थिति को प्रकट करते हैं। फिर देखिए अगला आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर वे सर्वनाम जिनका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य को जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए किया जाता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो मेहनत करेगा वह पास होगा, तो इसमें जो और वह है। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो मेहनत करेंगे वे पास होंगे। जैसा बोया वैसा काटा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इनके अंदर जिसकी, उसकी, जो, वे, ये जो शब्द होते हैं ये संबंध बताते हैं संज्ञा का और सर्वनाम के बीच में। इसी तरह से देखिए अगला आपका है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंदर क्या होता है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, कब आदि। प्रथम कौन आया है, क्या वह अपराधी है, तुम कब जाओगे, वो क्या कर रहा है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो प्रश्नवाचक में आते हैं। फिर देखिए अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, अपनी, अपने, स्वयं, खुद आदि। जैसे हम स्वयं पहुंच जाएंगे, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं जिसमें मैं, अपने आप, स्वयं, ये जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के आते हैं। तो इस तरह से आप सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करेंगे।